आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे इस टॉपिक की, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे और आपको मैं बहुत सारी चीज़ें और भी समझा दूंगा। ये हैं लक्ष्मीधर बहेरा, ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ IIT मंडी। ओके, तो इन्होंने, स्टूडेंट्स बैठे थे ऑडिटोरियम में और उन्होंने ये बोला कि एक्चुअल में जो हिमाचल में, उत्तराखंड में जो क्लाउड बर्स्ट या लैंडस्लाइड हुई है वो मीट ईटिंग वजह से हुई है। लोग मांस खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, इस वजह से क्लाउड बर्स्ट हुए हैं। क्योंकि एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ऐसा है कि मीट ईटिंग की वजह से इन्वायरमेंट जो है वो डिग्रेड होता है और इन्वायरमेंट के डिग्रेड होने की वजह से ही जो है वो बारिश हो रही है। तो हम सबको ओथ लेनी चाहिए कि अब हम मीट ना खाएं। हालांकि इससे पहले भी कंट्रोवर्सी में रहे हैं, जब इन्होंने कुछ एग्जॉर्सिज्म की बात की थी कि मतलब है थोड़ा। लेकिन आपको बता दूं कि कोविड-19 में इन्होंने बहुत गजब का काम किया था। 800-900 परिवारों को, मतलब जो बच्चे थे, मतलब कम्युनिटी किचन इन्होंने चलाया था और वहाँ पे लोगों की मदद की थी, जो कि जो यूनियन मिनिस्ट्री है उन्होंने भी इसको रिकॉग्नाइज किया था। अब जब इनका वीडियो ये वायरल हुआ, किसी ने क्लिप बना के वायरल कर दी, तो भाई इन्होंने क्रिटिसाइज भी किया, इसकी क्लिप नहीं बननी चाहिए थी। तो यही बता रहे कि जो हम बुचर मार देते हैं, जानवरों को ख़त्म कर देते हैं, वी किल, ये सही नहीं है। मैं तो भाई सहमत हूँ, मारने से बिल्कुल ये सस्टेनेबल। अभी एक बहुत शानदार डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पे, प्लैनेट अर्थ करके। टोटल वो आर प्लैनेट करके डेविड एटनबरो की डॉक्यूमेंट्री, वो आखिरी डॉक्यूमेंट्री है उनकी, BBC ने बनाई थी उसे। तो वो आप डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखिएगा। 14 एपिसोड की वो डॉक्यूमेंट्री है, लेकिन आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो मैं तो ये बिल्कुल मानता हूँ, ठीक है। क्या नहीं, देखो अब ये वाला तो बयान पे मैं नहीं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मीट ईटिंग की वजह से ये हो रहा है। देखो, इसमें एक यूजर राहुल सिद्धार्थ ने ट्विटर पे लिखा कि देखिए, अनप्लान्ड एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है। जो अंबिराज हैं, डॉक्टर अंबिराज, जो डायरेक्टर हैं CUHC के, उन्होंने भी ये लिखा कि बेसिकली यहाँ पे जो लैंडस्लाइड हो रही है वो बहुत ज़्यादा पानी की वजह से, बारिश इतनी हो रही है कि ज़मीन खिसक रही है। फिर उसके बाद इलीगल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, मतलब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हो रही है, टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट इतना ज़्यादा हो रहा है कि ये फ्रेजाइल, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। शिमला तो मैंने बताया कि वहाँ पे तो भाई कई लेक्चर लिए थे। अभी मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से वहाँ पे प्लानिंग हो रही है, लगातार जो है वो बनाए जा रही है, बिल्डिंग्स खड़े किए जा रहे हैं, वो डेंजरस है शिमला के लिए, इट्स नॉट गुड। और अभी हिमाचल प्रदेश तो पूरी तरीके से बर्बाद हुआ पड़ा है यार। मतलब आप समझिए कि 2-3 साल तो उसको रिस्टोर, वो भी तब जब जो सरकार है, राज्य सरकार, उसको लगातार असिस्टेंस मिलता रहे केंद्र की तरफ से, ठीक है। वो अभी मैंने जस्ट लेक्चर लिया था 1 हफ्ते पहले, तो ये बोला तो इसमें बवाल हुआ, कंट्रोवर्सी हुई। हम बात करेंगे इस बात में कितनी सच्चाई है। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक तो हमारा फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें। साथ ही साथ जो हमने डार्क पर्सनालिटी का कोर्स बनाया है, जिसमें मैं आपको रिलेशनशिप, नार्सिसिज्म, मैनिपुलेशन, हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। क्लिनिकल साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, डार्क साइकोलॉजी, मैनिपुलेटिव साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस साइकोलॉजी, सब हम कवर करेंगे। 1 अक्टूबर को क्लास होगी, तो आप जरूर करें। ओके, देखो, मीट ईटिंग की वजह से, ये बिल्कुल सही बात है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इनडायरेक्ट कंसिक्वेंस है इसका। क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से बरसात हर जगह हो रही है। कैसे हो रही है? देखिए, इसका हर तरीके से असर पड़ता है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बाद, लाइव स्टॉक इंडस्ट्री जो है वो 18% ग्रीन हाउस गैस एमिट करती है, आपको पता है। और ये रिपोर्ट्स है, पेटा की रिपोर्ट, लैंसेट की रिपोर्ट, अलग अलग रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि बिल्कुल सही बात है। अगर हम वेजिटेरियन हो जाएं तो हम इस धरती के जो पोल्यूशन, उसको बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करें, 70 बिलियन, 7,000 करोड़ इतने लोगों को, मतलब इतने जानवरों को हम मार रहे हैं। 70 बिलियन, आप विश्वास करेंगे? मतलब हम कंज्यूम कर रहे हैं हर साल 1.3 ट्रिलियन जो एक्वेटिक लाइफ्स हैं, लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास समुद्र में जीव जंतु को उनको मार के खा रहे हैं। हर दिन 137 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं। पानी की बात करें, पानी की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो जहां पे अगर आप क्रॉप इरिगेशन, मतलब अगर आप
ग्रेन उगा रहे हो तो वहां पे आपको 320 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। अगर आप अंडों की खेती की अगर आप फार्मिंग कर रहे हो, एग फार्मिंग, ठीक है, उसके लिए आपको 3,500 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हो तो गाय को 1000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। बीफ के लिए, ठीक है, जो मांस होता है, जो बफेलो का मांस होता है, वो क्या, उसके लिए आपको 15,000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। अब यहां पे कैसे पॉल्यूशन फैलता है? सबसे पहले तो मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिसिटी के बाद लाइव स्टॉक जो है ना, लाइव स्टॉक, वो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट करता है, स्पेशली मीथेन। आधे से ज्यादा 44% के आसपास मीथेन, और मीथेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा खतरनाक है। होता क्या है, कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि जितना ज्यादा इंसोलेशन मतलब जो सूरज से एनर्जी आ रही है, जो सूरज की किरणें, जो गर्मी है, तो जितनी ज्यादा इंसोलेशन धरती दिन में रिसीव करता है, रात में वो रेडिएट कर देता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम देखो, 78% जो है हमारी नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और कार्बन कितना है? 0.012। देख लीजिएगा, थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, मैं बाकी गैसों में कंफ्यूज हो जाता हूं। तो बहुत ही पॉइंट्स में है, 0 पॉइंट वो माइन्यूट है, उतनी ही कार्बन आपको चाहिए, क्योंकि वो क्या करती है? वो आपकी धरती को गर्म रखती है, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब करती है। तो जब रात में जितनी ज्यादा कार्बन, जितनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करोगे, वो फैल जाएंगी, और रात में जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हो रही है, जो गर्मी रेडिएट हो रही है, वो ट्रैप हो जाएंगी। वो जो ग्रीन हाउस गैसेस उसको ट्रैप कर देंगी, ऊपर नहीं जाने देंगी, वही रोक देंगी, जिसकी वजह से ग्लास हाउस इफेक्ट, और धरती एक डोम टाइप का बनता है, और धरती जो है वो लगातार गर्म होती जा रही है। अब इससे क्या असर पड़ रहा है? इससे असर हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो समुद्र में राइस, इकोलॉजिकल बैलेंस, क्रिल्स मर रहे हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स मर रहे हैं। मतलब आप ये समझिए कि देखिए, ये क्रिल्स हैं, मछलियां, इनको खा के पेट भरती हैं, फिर बड़ी मछलियां ये छोटी मछलियों को खाती हैं, फिर इन बड़ी मछलियों को पोलर बियर खाते हैं। तो पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस है, नेचर ने ऐसा प्रबंध किया है। आइजैक न्यूटन ने बोला था ना एक बार कि भाई नेचर एक बहुत बड़ा, मतलब अगर जो भगवान है बहुत बड़ा गणितज्ञ है, कि इतने बढ़िया तरीके से उसने सब कुछ, सबका इंतजाम किया हुआ है, क्योंकि यहां पे कोई भी स्पीशी डोमिनेट नहीं हो सकती है। नेचर बैलेंस कर देता है, मार देता है एक। आपको लग रहा होगा, जैसे आप अगर आप पढ़ोगे, जैसे वेल्स है, ठीक है, वेल्स जब शिकार पे निकलती है ना, तो कत्लेआम मचा देती हैं छोटी मछलियों को खा खा के, भयानक। और बहुत सारी वेल्स आती है, किलर वेल्स। अब वो आप देख के डर जाएंगे, लेकिन वो डरने की बात नहीं है, वो नेचर ने ऐसे ही प्रबंध, वो नेचुरल है, वो प्रबंध करके रखा कि एक स्पीशी कभी भी डोमिनेट हो ही नहीं सकती। लेकिन इंसानों ने क्या किया है? इंसानों ने वेल्स को, अरे वेल्स कहता है शार्क, सॉरी, किलर शार्क्स, ठीक है, वेल्स का भी यही हिसाब किताब है। शार्क्स की बात कर रहा था मैं। वेल्स, जैसे वेल्स की चलो हम बात करते हैं, जापान में वेल्स को इतना मारा कि 80 से 90% वेल्स खत्म हो गई। टाइगर्स को इतना मारा कि भारत में टाइगर्स, बाघ एक्सटिंक्शन पे आ गए, है ना। गिद्ध, जिनको स्कैवेंजर्स बोला जाता है धरती का, भारत में लगभग एक्सटिंक्ट हो गए हैं। यही नहीं, भारत से चीता विलुप्त हो गए, खत्म हो गए। अब ये मीट कंजम्पशन की वजह से नहीं हुआ, ये हुआ तो शिकार की वजह से, और बहुत, खैर हम मीट पे आ रहे थे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ा तो प्रॉब्लम है। अब यहां पे इंसान सबसे ऊपर है, वो कहता है कि एनिमल फार्मिंग करो। अब एनिमल फार्मिंग में एक तो 1/3 टोटल लैंड एरिया यूज हो रहा है। 2050 आते आते जो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 1000 करोड़ तक पहुंच जाएगी। लैंड कम होता जा रहा है, लेकिन लाइव स्टॉक, एनिमल फार्मिंग बढ़ती जा रही है। इतने जानवरों को, हम लाखों करोड़ों जानवरों को मार रहे हैं खाने के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है नहीं। अब यहां पे होता क्या है कि एक तो जो जानवर का जो लाइव स्टॉक फीडिंग होती है, ग्रेजिंग फार्म्स बड़े बड़े होते हैं, तो एक तो आपको लैंड बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा जमीन चाहिए, और जमीनें हैं कम, ये दिक्कत है। दूसरा, जो डाइजेशन होता है इन सबका, ठीक है, जो आप एनिमल फार्मिंग करते हैं, जितना ज्यादा एनिमल फार्मिंग करोगे उतना ज्यादा डाइजेशन होगा, जाहिर सी बात है, आपको मार के खाना अल्टीमेटली इनको। तो जो डाइजेशन होता है उससे भी हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं, स्पेशली मीथेन। जो मवेशियों का, जो बोविन्स का डाइजेशन होता है, उससे ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो एमिट होती हैं, डेंजरस है, ठीक है। एक तो ये तो आपका डायरेक्ट हो गया कि लगातार गैस जो है वो जारी। इनडायरेक्ट की बात करें तो वही, जैसा कि हमने बताया कि यहां पे अब ट्रांसपोर्टेशन, आप समझिए कि आपकी ट्रक लगी हुई है, आपकी ट्रेन, प्लेन्स लगे, सब कोई लगा हुआ है कि इनके लिए जो है वो ख्याल रखा जाए, इनके
खाने का ख्याल भाई, क्योंकि अगर आप इतने ज्यादा लाखों करोड़ों एनिमल्स को अगर आप उनकी फार्मिंग कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको उनके खानों का बंदोबस्त करना पड़ेगा, तो दूर दूर से आपको मंगाने पड़ेंगे, तो फ्यूल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से अगेन गैस निकलेगी। ठीक है, वो खतरनाक होगा ये। ठीक है, उससे ग्रीन हाउस गैसेज होंगी, डेंजरस है। ठीक है, पानी का कंजम्पशन हद से ज्यादा बढ़ेगा, लैंड का कंजम्पशन बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा, और गैस का कंजम्पशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, जो डाइजेशन से इतना भयानक जो है एयर पोल्यूशन होगा। तो इसीलिए बता रहे हैं कि किसी भी इंडस्ट्री से ज्यादा लाइव आपकी जो एनिमल फार्मिंग है वो है। करना क्या है, देखिए अब इंसान ने अपने आप को ऊपर, अब देखिए ये जो प्रलय आ रही है ये आनी ही थी। आपको क्या लगता है, देखिए नेचर को घंटा फर्क नहीं पड़ता, नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बैलेंस कर लेगा अपने आप को, वो तो चुटकी बस बजाएगा। हम सब मर ही रहे हैं, मरेंगे ही। अब वो क्या लगता है, हम बच जाएंगे? आप मतलब साइंटिस्ट ने ये बताया कि जिस तरीके से मास लेवल एक्सटिंक्शन अभी हो रहा है, इतना कभी देखा नहीं गया। एक स्पीशीज को हम इतना मारते जा रहे हैं, बस खाने के चक्कर में मार रहे हैं, कंज्यूम करने के चक्कर में मछलियों को मार रहे हैं, तो मारते ही जा रहे हैं। उनका इलीगल फिशिंग इतनी भयानक तरीके से हो रही है, तो ये सबका इंपैक्ट जो है वो हमको देखने को पड़ रहा है, हमारे ऊपर देखने को पड़ रहा है। जितनी ज्यादा गैसेस बढ़ेंगी, ग्रीन हाउस गैसेस, उतनी ही दिक्कत आएगी, उतनी ही ज्यादा जो है वो धरती जो है वो खत्म होती जाएगी। धरती क्या, इंसान खत्म होते जाएंगे, हम मरेंगे। मैंने क्या बताया, एक रूल याद रखिएगा कि बैलेंस कर देता है नेचर। ठीक है, तो हमको मार के बैलेंस करेगा। फिर हम 30, 35, 40, 50 साल इस समय बहुत ही खतरनाक रास्ते पे, मोड़ पे खड़े हुए हैं, तो हम मरेंगे। बैलेंस तो होगा ही होगा। अगर आज सारे इंसान खत्म हो जाए तो वापस पूरी दुनिया हरी भरी हो जाएगी। तो धरती को क्या फर्क पड़ रहा है यार, फर्क हमको पड़ रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंसान इंसान भाई, अब आप मार रहे हो जानवर को। ठीक है, आप कह रहे हो अब उनको नहीं मारेंगे, उनके पास जवान नहीं है, तो आप उनको मारे जा रहे हो, बहुत बुरी तरीके से मारे जा रहे हो, ब्रूटल तरीके से। अब आप बोलोगे कि सर ये तो नेचर का लॉ है ना, ऐसा। भाई नेचर का लॉ ये नहीं है मेरे भाई। किसने कह दिया, किसने तुमको मारने का हक दे दिया? ठीक है, सर शेर शिकार नहीं करता है भाई, वो नेचर का लॉ है। तुम्हारे सामने मैं कच्चा मांस रख दूं, तुम खाओगे? उल्टी कर दोगे, नहीं खाओगे तुम। ठीक है, तो हम वैसे नहीं हैं। इंसान को सिक्स सेंस दिया है समझदारी के लिए, सस्टेन करके चलो, एनवायरमेंट को भी बचाओ और इतना पालो कि तुम खा सको। पहले के जमाने में भी ये सब होता था, बहुत पहले के जमाने में, बट एनवायरमेंट की उतनी इज्जत की जाती थी। लेकिन अभी जब से सब कमर्शियलाइज हुआ है ना, भयानक तरीके से। आप किसी दिन जाना फार्म में, कटते हुए देखना, जो सुअर होते हैं, जो बफेलोज होते हैं, आपका दिल मुंह में आ जाएगा कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या हम इंसान है? चिड़ियाघर बना दिए हैं वहां पे, बहुत डेंजरस, बहुत ही खराब, बहुत ही मतलब। और फिर हम लोगों को रोना गाना नहीं चाहिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों इतनी बारिश हो रही है, क्यों? भाई तुम्हारी वजह से ही बारिश हो रही है। तुम जो इतना बेहिसाब तरीके से धरती को एक्सप्लॉइट करते जा रहे हो, तो तुम्हारी वजह से ही सब हो रहा है, और अभी और होगी। ये तो शुरुआत है भाई, ये तो शुरुआत है खाली। क्लाइमेट चेंज तो बस एक शुरुआत है। अब यहां पे भी अगर आप हिमाचल प्रदेश में भी देखो, तो भले ही यहां पे मीट का आपको डायरेक्ट रेफरेंस देखने को ना मिले, बट आपको इंसानों का डायरेक्ट रेफरेंस देखने को मिलेगा। इलीगल एक्टिविटी कौन कर रहा है, जानवर कर रहा है कि इंसान कर रहे हैं? 50 बार सारी कमिटीज ने बोला है कि हिमालय एक बहुत ही ऐसा रीजन है, इको फ्रेजाइल, इसमें भाई इतना कंस्ट्रक्शन ना करो। नहीं करेंगे, होटल बनाएंगे, पैसा कमाएंगे, लोग कमा लो पैसा। होटल बनाया, सब धस गया, बैठे रहो। उसको हिमालय को थोड़ी ना कुछ है, यंग माउंटेन है भाई, वो लगातार बढ़ती जा रही है। हिमालय अरावली की तरह ओल्ड नहीं, स्टेबल नहीं है पेनिनसुलर इंडिया की तरह, वो लगातार टेक्टोनिक एक्टिविटीज वहां पे हो रही है। प्लेट्स नीचे जा, मतलब दूर पास आ रही हैं, दूर जा रही हैं, टकरा रही है प्लेट, पास आती जा रही, इसीलिए हिमालय बढ़ता जा रहा है। तो वहां पे तो कंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी ये जो भयानक तरीके से होता है उसको बंद होना चाहिए। ओके, तो इसीलिए हमको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए इन चीजों पे। भयानक हंटिंग, इस तरीके से जानवरों को मारना, ये कम होना चाहिए, वरना लेने के देने तो पड़ ही रहे हैं। इसे किसी को फर्क नहीं। आपको मजाक उड़ाना उड़ाओ, फिर जब बरसात होगी बह जाओगे, घर में पानी आएगा, फिर अपने ऊपर ही हंसना, शीशे में देखना, अपने ऊपर ही हंसना, हा 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 हा, सबसे बड़ा जोकर तो मैं ही हूं, है ना? तो ये है। अच्छा, फंडे, लोगों को बड़ा फंडे देने में मजा आता है। मुझे समझ में नहीं आता यार, अबे जो गलत है वो गलत है। अब तुम रात को रात ही कहोगे ना, रात को दिन कोई कहेगा। अब लोग हर चीज को जस्टिफाई कर ले जाते हैं आजकल।
कि नहीं नहीं सही है, अरे बिल्कुल क्या बात करना है, हमको खाना चाहिए, हम इंसान सबसे ऊपर है। किसने बोल दिया तुम इंसान सबसे ऊपर? भाई कौन, किसने दे दिया तुमको ये? तुम इंसान, कुछ कोई औकात है ही नहीं हमारी, हम एग्जिस्ट ही नहीं करते यहाँ पे। प्लैंक्स लिमिट, हबल लिमिट, गलती से 1 मीटर के हम, क्या औकात है हमारी? इस पूरे यूनिवर्स में तुम अपने आप को देखोगे ना तो कुछ नहीं है तुम्हारा, ठीक है? तो जितना ज़्यादा दब के रहोगे स्पेशली इस नेचर से, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा हर किसी के लिए, ठीक है? वरना तो तबाही मचेगी ही मचेगी, मच ही रही है तबाही। तो ये जो खतरनाक है ना, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर वेजिटेरियनिज्म ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाए तो हम अपनी धरती को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इससे एमिट होती हैं। हम अपने पानी, वाटर, लैंड, एयर, हर चीज़ का यूज़ लगातार लैंड क्लियर करते जा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज़ है। अब आप बोलेंगे सर ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे खेती नहीं हो सकती। देखिए ऐसा नहीं है, ठीक है? खेती हर जगह हो सकती है। सेकेंड पॉइंट, अगर नहीं हो सकती है तो मैंने क्या बताया, सस्टेनेबल शिकार करो, एनिमल फार्मिंग करो, उतना ही जितना ज़रूरी है, ठीक है? उससे ज़्यादा नहीं, है ना? इंसानों की भी, जानवरों की भी राइट्स की बात थोड़ी कर लो, जस्ट बिकॉज वो बोल नहीं पाते हैं। अगर हमारा भी एवोल्यूशन नहीं हुआ होता तो हम भी उन्हीं की कैटेगरी में होते। हो सकता है किसी पैरेलल यूनिवर्स में शेर हमारा शिकार, शेर जो है हमको चिड़ियाघर में बंद कर रहे, हो सकता है वो इवॉल्व हो गए हो, कुछ भी हो सकता है ना? तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बाकी आप हमारे कोर्स को ज़रूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।